नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारी परिचर्चा जो कबीर जी के जन्म पर, उनके जीवन पर जो हो रही है, उसकी आज तीसरी कड़ी है। तो मैं बता रहा था, कबीर जो थे वो निर्गुणवादी कवि थे, वो निराकार ईश्वर को मानते थे। इसलिए वो जब कहीं जाते थे तो उन्हें हिंदू भी सुनते थे, मुस्लिम भी सुनते थे। वो कबीर जी सिकंदर के समकालीन थे। वो सिकंदर जो यहाँ भारत पर आक्रमण किया था ना, वो उनके समकालीन थे। अर्थात कहने का मेरा है कि कबीर के ही समय में सिकंदर भी विश्व विजय अभियान के लिए निकले हुए थे और उसी के समय के कबीर भी हैं। तो कबीर जी के जो वचन होते थे, जो दोहे होते थे, जो साखियाँ होती थी, उनके जो प्रवचन हुआ करते थे, उन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों सुनते थे। क्योंकि वो कहने का मेरा है कि वो ना ही भगवान को मानते थे, ना ही अल्लाह को मानते थे। वो केवल उस परम शक्ति को मानते थे। वो अल्लाह हो जाए, फिर वो परम पिता परमेश्वर हो जाए, वो उनको मानते थे। इसलिए उनकी साखियाँ, उनके दोहे, उनकी रमनी साखियाँ, रमनी, बीजक, 52 अक्षरी, ये सब जो उनके लिखे हुए, उनके शिष्यों के लिखे हुए थे, वो दोनों ही समुदाय के लोग सुनते थे, पढ़ते थे और दोनों ही कबीर जी को मानते थे। वो पैदा तो हुए थे, मतलब वो जो कहे थे ना आपको कि लहरतारा नाम का जो जगह था, वहाँ एक तालाब के किनारे कमल के पुष्प में बच्चे को रुदन सुनकर नीरू और नीमा नाम के जुल्हा जो थे जाति के, उन्होंने उसे पाला पोसा। उनको अपना कोई संतान नहीं था, तो वो कबीर को ही बच्चे के रूप में पाले, संतान के रूप में पाले। आगे चलकर उनका विवाह करवाया, उनके परिवार हुए। तो जब वो मतलब बोलने लगे तो उनका दोनों ही समुदाय में समान भाव से आदर भाव होता था। विद्वान के हैसियत से उनका आदर भाव होता था। धीरे धीरे उन पर कई कवियों का अनेक मत है। कई कहते हैं कि उन्होंने 8 ग्रंथों की रचना की, कई कहते हैं रामदास गौड़े नाम के कवि हैं, मतलब विद्वान हैं, जिन्होंने उनके 71 पुस्तकों को गिनाया है। और BLG नाम के एक बेलेस्टिन विदेशी विद्वान हैं, उन्होंने उनके 84 ग्रंथ के बारे में बताया है। उनको 250 साखियाँ हैं। तो उन्होंने अपने समय में, जो कि उनका जन्म जो मैंने आपको बताया था, उनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। वो 1518 को वो देहांत उनका हुआ। उनके मरने के समय की भी एक रोचक कथा है, मैं आपको वो बताना चाहूँगा कि जब वो अंतिम समय में थे अपने, तो काशी के बारे में जो मैंने बताया कि ऐसा काशी में कहावत है कि जो काशी में मरता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कबीर इस बात को नहीं मानते थे, कबीर उस बात को झुठलाते थे। इसलिए वो कह के वो चले गए। वो जब काशी से चले गए और मगहर नाम के स्थान पर, जो काशी से बाहर में है,
वो उसी स्थान पर रहने लगे, वहीं अपना डेरा जमाया और वहीं उन्होंने अपने जीवन का शेष समय बिताया। और वहीं उनका देहांत 1518 ईस्वी में उनका देहांत हुआ। उन्होंने इस बात को नहीं माना, वो हमेशा कहते हैं। तो उनके मरने के समय की भी एक रोचक कथा है। जब कबीर जी मरे अर्थात उनका देहांत हुआ, तो हिंदू लोग चाह रहे थे कि मैं अपने रीति रिवाज से उन्हें जलाऊं, क्योंकि उनको दोनों समुदाय के लोग समान भाव से चाहते थे। और मुस्लिम लोग चाहते थे कि ये मुस्लिम है तो इनको मैं जलाऊंगा। तो मतलब मुस्लिम लोग चाहते थे कि मैं इनको दफनाऊंगा। ये बात थोड़ा विस्तार होने लगी। कुछ मुसलमान के भी लोग आ गए, मुस्लिम धर्म के भी लोग आ गए, कुछ हिंदू धर्म के भी बहुत सारे लोग आ गए। दोनों आपस में तनातनी करने लगे कि मैं इन्हें, कोई कह रहा है मैं इन्हें जलाऊंगा, कोई कह रहा है मैं दफनाऊंगा। इस तरह से कई बहुत सा समय, मतलब कि बहुत देर हो गया, दोनों एक दूसरे का के बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों अपने बात पर अडिग थे। वो कहते थे मैं इन्हें जलाऊंगा, ये कह रहे थे मैं इन्हें दफनाऊंगा। कबीर जी का जो शव था, अर्थात उनका देहांत के बाद जो उनका शरीर था, वो उन दोनों के बीच में बाहर में पड़ा और रखा हुआ था, ढका हुआ। ये दोनों आपस में ही इसी प्रकार से लड़ रहे थे। कोई कहता है मैं जलाऊंगा, कोई कहता है मैं दफनाऊंगा। लेकिन कबीर जी के शरीर के बारे में बताया जाता है कि जब ये दोनों समुदाय के कुछ प्रबुद्ध लोग आए, बोला ठीक है, जलाने दफनाने से पहले ये तो देख लीजिए कि कबीर जी का शव तो है या अथवा नहीं है, क्योंकि लग नहीं रहा है। तो कुछ लोग जाके उनका जब चादर हटाते हैं तो वो वहाँ जो उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ था, वो शरीर वहाँ पर नहीं था। वो शरीर उनका उस जगह से गायब हो गया। जो भी कहिए, बहुत पुरानी बातें हैं जो उनकी पुस्तक में लिखी है, उस हिसाब से मैं बताता हूँ कि उनके शव के जगह पर, उनके लाश के जगह पर कुछ पुष्प रखे हुए थे, कुछ फूल रखे हुए थे, और उनका लाश जो था वो गायब हो चुका था, वो उस जगह नहीं था। तो इसके बारे में भी कई भ्रांतियां हैं। कई लोग कहते हैं कि ये इतिहास में छुपाया गया है ना उनको। तो ये क्या करते हैं कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग वो जो पुष्प वहाँ थे, फूल था, उन्हें आपस में बांट लेते हैं। हिंदू उन्हें जला देते हैं और मुस्लिम उन्हें दफना देते हैं। कबीर जी के शव के बदले दोनों ही अपने अपने रीति रिवाज से उनका अंत्येष्टि, हिंदू लोग उनकी 13वीं अंत्येष्टि जो भी होता है वो मना करते हैं, और मुस्लिम लोग उनको दफना देते हैं और उनका मजार बनाते हैं। तो कबीर जी दोनों ही समुदाय के लोगों को प्रिय थे। तो कबीर जी की कई रचनाएं हैं, जैसे कि वो साखियाँ लिखवा कहते थे, रैमनिक, बीजक, 52 अक्षरी। गुरु ग्रंथ साहिब में 200 से ज़्यादा श्लोक हैं उनके, 250 से ज़्यादा साखियाँ हैं उनकी, और कई विद्वानों ने उनके बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं। कबीर जी के दोहे आज भी एक अनसुलझी पहेली की तरह होते हैं। उन्होंने कई दोहों में कई प्रकार की बातें कही हैं। जैसे वो मित्र के बारे में भी दोहा में कहते हैं, हितैषी के बारे में कहते हैं। वो कहते हैं
कबीर जी के एक दोहे में कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहून से दोस्ती ना काहून से बैर। तो उनकी कई रचनाएं हैं जो कई प्रकार के हैं, वो अनसुलझी पहेली की तरह थे। पहले तो साधारण लोगों को उनकी पहेलियां समझ में नहीं आती, अगर गौर से किया जाए, समझा जाए तो उस पहेलियों का अर्थ बहुत अच्छी तरह से पता चलता है। कबीर जी जैसे कहते हैं कि अपने पास आपके मित्र सखा जो भी हैं, अपने पास, जैसे वो कहते हैं कि निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए। कहने का उनका है कि अपने आसपास वैसे लोगों को रखिए जो आपकी निंदा करने में सक्षम हो, आपके मुंह पर आपकी निंदा करे। बड़ाई करने वाले बहुत मिलते हैं, वो आपके हितैषी नहीं हो सकते, क्योंकि वो आपके गलतियों को भी छुपाते हैं, नज़रअंदाज करवाते हैं। लेकिन जो आपके परम हितैषी हैं, जो आपके परम मित्र हैं, वो आपका भला चाहते हैं, तो वो आपकी निंदा, यदि आपके हाथों या आपके मुख से किसी के बारे में गलत शब्द निकला या आपने किसी के साथ कोई गलती की, तो जो आपके हितैषी हैं वो आपको बताएंगे कि आपने फलाना लोग के साथ ये गलतियां की हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आगे चल के वो आपको कष्ट देंगे। तो लेकिन कबीर जी वही कहते हैं कि अपने पास वैसे लोगों की रखिए जो आपकी निंदा करता हो, ताकि आपको पता चले। कबीर जी के बारे में मैंने जो भी जानकारियाँ थी आपको दिया। आज का वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो अवश्य कर लें। एक बार आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा वीडियो आपके पास, नए नए वीडियो आपके पास जाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय कबीर।